कुछ देर पश्चात आपको आरती के दिव्य भव्य दर्शन कराएंगे। तब तक आप इस शानदार से व्यू का दर्शन करें और आनंद लें, और जब भी फ्री हो तो एक बार देवभूमि ऋषिकेश अवश्य आए। मुझे पता है मैं आज जहाँ हूँ 5 साल पहले वहां नहीं था, और अगले 5 साल बाद जो मुकाम खड़ा करूंगा। और अब हम आ गए हैं पुनः गीता भवन 2 नंबर के सामने, जो गीता भवन का संत निवास बना हुआ है। पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से हम समस्त जानकी महल परिकर को यहाँ रुकने का सौभाग्य मिला। और अब आपको मैं दर्शन कराता हूँ हमारी छत से क्या नजारा होता है। सबसे पहले तो आप ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये परमार्थ निकेतन, ये देखिए इस तरफ आप, ये परमार्थ निकेतन है। और परमार्थ निकेतन के सामने जो ये महादेव आपको दिख रहे हैं, नित्य इसी समय दिव्य भव्य माता गंगा की आरती परम पूज्य स्वामी श्री चिदानंद मुनि जी के तत्वावधान में यहाँ होती है। और कुछ देर में आरती प्रारंभ होगी, हम आपको दर्शन कराएंगे। अभी जो मैं आपको घुमा के लाया हूँ उस पूरे पुल से ऐसे ऐसे पूरा घूम के, और फिर आपको जहाँ के उस तरफ से जाके इधर जब गया था, और जो आप ये राम झूला देख रहे हैं सामने, इधर से घूम के पूरा घूम के आया हूँ, आपको सब चीज दर्शन करा दिए। कल जो आपका बचा है वो बचा है मात्र श्री भरत मंदिर, जो कि स्वयं साक्षात शंकर के स्वरूप जगतगुरु शंकराचार्य भगवान के द्वारा उसकी स्थापना स्वयं भगवान शंकराचार्य जी ने की थी। भगवान विष्णु के उस वचन को सत्य करते हुए, चरितार्थ करते हुए, जो उन्होंने रैभ्य मुनि को आश्वासन दिया था कि हम यहाँ पर भरत लाल जी के रूप में पूजित होंगे। कुछ ही देर पश्चात आपको आरती के दिव्य भव्य दर्शन कराएंगे। तब तक आप इस शानदार से व्यू का दर्शन करें और आनंद लें, और जब भी फ्री हो तो एक बार देवभूमि ऋषिकेश अवश्य आए। आते हैं आपके कल्याण की, जो मैं जूम कर दूंगा। सबसे पहले ये जो लिखा है, ये लिखा है सत्संग में जो बातें सुनी जाती हैं उसके काम में लाने पर निश्चय ही कल्याण हो सकता है। दूसरी जो लाइन लिखी है वो लिखी है, आत्मा की सत्ता में भी इस प्रकार श्रद्धा करनी चाहिए कि शरीर पात होने के बाद मैं आत्मा रहूंगा। तीसरा लिखा है, शास्त्र ईश्वर और महापुरुषों में विशेष रूप से श्रद्धा करनी चाहिए। चौथा लिखा है, परम श्रद्धालु मनुष्य को कल्याण के लिए अन्य कुछ भी साधन नहीं करना पड़ता, यानी श्रद्धालु श्रद्धा विश्वास रूपणों अतः शुद्धि से तदनुसार श्रद्धा हो जाती है, श्रद्धा से प्रेम और प्रेम से भगवान की प्राप्ति। महापुरुष स्वयं तीर्थ रूप होते हैं, वे तीर्थों को पवित्र बनाने के लिए ही वहां जाते हैं। संसार में जितने भी तीर्थ हैं उनके तीर्थत्व प्राप्त करने में भगवान और महापुरुष ही प्रधान कारण हैं। हमको प्रत्येक कार्य में भगवान से पूछना चाहिए कि प्रभु इस कार्य में, अमुक कार्य में आपकी क्या सम्मति है। जिस पुरुष की बात सुनकर हमें देवी संपदा की लक्षण आए, हमारे लिए वही महात्मा है। ये शब्द बंटी महाराज को व्योम पथ के पथ पर चलने के लिए और मजबूत बनाते हैं। और मैं इसीलिए तीर्थों का भ्रमण करता हूँ कि ये इनके इन प्रकार जब मुझे हतोत्साहित किया जाता है, और कभी कभी हो भी जाता हूँ, तो ये संजीवनी है मेरे लिए। और ये संजीवनी पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से जीवन पर्यंत मिलती रहेगी। मुझे पता है मैं आज जहाँ हूँ 5 साल पहले वहां नहीं था, और अगले 5 साल बाद जो मुकाम खड़ा करूंगा, वादा है आपसे, ऐसे काम नहीं करूंगा सनातन के लिए। संस्कृति को अपने हथियार बना के कभी यूज नहीं करूंगा। संस्कृति के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने का आमदा रखता हूँ, हिम्मत रखता हूँ। आप लोगों का साथ चाहिए।